राम राम भाई सभी को। आज हम टेक्स्ट बुक का मैथ्स का सेक्शनल वॉक नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है। वुडन बॉक्स ऑफ मेजर 20 सेंटीमीटर इंटू 12 इंटू 10 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेड हाइट दे रखी है और थिकनेस दे रखी है वुड की 1 सेंटीमीटर। हमें बताना व्हाट इज़ द वॉल्यूम यूज टू मेक द बॉक्स। तो देखो ये अपनी साइड कितनी दे रखी है, लेंथ 20 दे रखी है, हाइट अपनी 10 दे रखी है और ब्रेड दे रखी है 12। अब देखो हर तरफ क्या है, थिकनेस ऑफ वुड है 1 सेंटीमीटर, मतलब जैसे ये इधर 1 सेंटीमीटर, इधर भी 1 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, जब इसकी लेंथ तो टोटल तो है 20, लेकिन जो थिकनेस के कारण इसकी जो लेंथ अंदर वाला बॉक्स होगा उसकी कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर, दोनों जगह से कम, तो हो जाएगी 18। ऐसे ही ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, दो दो कम 10। ऐसे ही हाइट कितनी हो जाएगी, 2 कम 8। ठीक है, तो ये जो अंदर वाला बॉक्स है ना, उसका ये आ जाएगा अपना लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम आ जाएगी अंदर वाले स्क्वायर क्यूबॉइड की। और जो ये बाहर वाला क्यूबॉइड है इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो 12 दूनी 24, इसकी वॉल्यूम है 2400 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसकी कितनी आ जाएगी, 18 8 144 जीरो क्यूबिक सेंटीमीटर। दोनों का डिफरेंस ले लेते, 2400 में से घटाएंगे तो जीरो, 10 में से 4 गए 6, 23 में से 14 गए 9, 960 सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब जो ये अंदर क्यूब रहा होगा ना, हमें ये बताना जो ये डब्बा है ना, ये डब्बा इसकी वॉल्यूम कितनी है, जो थिकनेस है उसके अकॉर्डिंग। तो अंदर वाले को हमने घटा दिया कंप्लीट में से। ठीक है, तो ये हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ वुड यूज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीआई का ही क्वेश्चन है। प्रोडक्शन ऑफ 3 कंपनी दी हुई है 3 और 5 साल तक। हमें क्या बताना है, अगर टोटल प्रोडक्शन 19 और 22 की 3:5 है और टोटल प्रोडक्शन C1 की 2022 के अंदर 4125 है, तो C1 की ये है 27.5% की वैल्यू एक तरीके से कितनी दी हुई है, 4125। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 1% की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड बाई 275 हो जाएगा। तो एक से भेज देते, पहले तो एक पे जा रहा है, 275 आ जाएगा। 12 में से 5 गए 7, और ये कितना आ गया अपना जी 13 आ गया 5। अब कितने पे जा रहा है ये 27 पंज 135, तो 5 पे जा रही है। ठीक है, पूरा पूरा और एक ज़ीरो, यानी कि 1% की वैल्यू आ गई 150। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल सकते, वो आ जाएगी 15,000। तो मतलब हमने C2 की जो टोटल प्रोडक्शन, मतलब 2022 की जो टोटल प्रोडक्शन है वो आ गई अपनी 15,000 यहाँ से। अब देखो जो 19 और 22 की जो रेशो है वो 3:5 है। अब 5 की वैल्यू अगर 15,000 है, तो यहाँ से हम 3 की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9,000 हो जाएगी अपनी रेशो के अकॉर्डिंग। यहाँ दिया हुआ ना टोटल प्रोडक्शन, तो हमने 2019 की टोटल प्रोडक्शन निकाली, वो आ गया अपनी 9,000। हमें फाइंड आउट करनी है C3 की। तो C3 कितना अपना 17.5, यानी कि टोटल 9,000 जो 2019 का टोटल प्रोडक्शन है उसका 17.5% निकाल देंगे, डिवाइड बाई 100। 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 9 का मल्टीपल तो काफ़ी सारे हैं, सारे ही हैं। तो डिवाइड अगर 17 नीम देखे तो 153 होता है, और पीछे अगर ज़ीरो भी होती तो इतना जाता है, इससे थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर यही इसके क्लोज है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं राहुल अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑफ 2,996 फॉर थर्ड ईयर एंड 1,400 फॉर द सेकेंड ईयर ऑन द सेम सम। तो मतलब कुछ सम इन्वेस्ट करा होगा, उसको 2 साल बाद कितना मिला, इतना, और उसको थर्ड ईयर में कितना मिल रहा है, 2,996। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में हर बार वाला जो है प्रिंसिपल हो जाता है। अभी देखो इसी से चेंज देखते हैं हम, कितना आ रहा है चेंज, 6 और 9 आ गया, 29 में से 14 गए, कितना आ जाएगा अपना 15। तो इतना अपना चेंज आ रहा है। ठीक है, कितने पे आ रहा है, ये प्रिंसिपल कितना है 1400, इंटू में 100 कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 14 से गया एक बार, एक रिमाइंडर, फिर से 14 पे गया एक, 5 56 4, यानी कि 114% के आ गया अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा वॉकिंग एट द 2/3 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ पर्सन रीचेज हिज ऑफिस 15 मिनट लेट। तो देखो 2/3 यूजुअल स्पीड का, अगर 3 की स्पीड से जा रहा है तो अब जा रहा है 2 की स्पीड से, ये हो गया स्पीड का रेशो। अगर डिस्टेंस सेम होता है अपना, तो जो स्पीड का रेशो होता है उसके रिवर्स हो जाता है टाइम का रेशो, तो टाइम का रेशो हो जाएगा 2:3। ठीक है, अब वो 15 मिनट लेट पहुंचता है, रेशो के अकॉर्डिंग +1 है, उसकी वैल्यू दे रखी है 15 मिनट। तो जो एक्चुअल टाइम है वो तो ये 2 यूनिट है, तो उसकी वैल्यू इंटू
15 हो जाएगा, यानी कि 30 मिनट में वो एक्चुअल टाइम में उस डिस्टेंस को कवर कर लेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को ना आपको कंप्लीट सॉल्व नहीं करना, आपको देखना है कि मतलब क्या ऐसे फॉर्मेट में दिया हुआ है, फॉर्मेट पहचान गए तो तुरंत हो जाएगा ऐसे वाला क्वेश्चन। तो देखो ऊपर क्या एक्सप्रेशन बन रहा है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -3ab/c। तो हमें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab/c का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में a² प्लस b² प्लस c² -ab -bc -ca, ये अपना फॉर्मूला, और यही अपना नीचे सेटिस्फाई हो रहा है इतना पोर्शन। तो देखो ऊपर वाले में जब नीचे वाले में इससे और मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वो अपना पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ऊपर वाले टर्म में इसको लिखा, इसकी जगह पे ये पूरा आ जाएगा, तो ये वाला तो नीचे वाले से पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा। ठीक है, तो सिंपली अब 2.247 1.730 और 1.023 इसको ऐड करना है। अब देखो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हट गया अपना, और ये हो नहीं सकता क्योंकि 2 3 4, तो मतलब ये 4 आ गया। अब देखो 4 प्लस में कुछ आने वाला है तो 4 भी नहीं होगा, और ये 1 पॉइंट ये भी नहीं होगा, तो अपना ऑप्शन यही होने वाला है। ठीक है, बाकी इसको ऐड कर लेना, यही आएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रही ना पार्टनरशिप बिजनेस ए इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/6 ऑफ द टोटल टाइम, और बी इन्वेस्ट कर रहा 1/4 ऑफ द कैपिटल 1/4 टोटल टाइम के लिए, और सी कर रहा रेस्ट ऑफ द कैपिटल होल टाइम के लिए। तो ए बी सी ये इन्वेस्टमेंट हो गई है उनका टाइम, और ये आ जाएगा लास्ट में प्रॉफिट। तो 1/6 इन्वेस्ट कर रहा है टोटल का, और ये कर रहा 1/4। अब देखो यहाँ पे इसको फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे तो इनका एलसीएम मान लेते हैं 12। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 यूनिट्स, ये कितना आ जाएगा अपना 4 तिये 12, तो 3 यूनिट, और ये बचा हुआ कितना आ गया 7 यूनिट। मतलब ए ने 2 यूनिट पैसा लगाया, बी ने 3 यूनिट और सी ने 7 यूनिट। अब देखो इतना टाइम भी इतना कह रहा, तो टाइम हम मान लेते हैं 1 ईयर। ठीक है, टोटल टाइम 1 ईयर में हो गए 12 मंथ। तो सी होल टाइम के लिए लगा रहा, तो सी मान लिया 12 महीने के लगा रहा। अब ए लगा रहा उसका 1/6 के टाइम के लिए, तो 12 का 1/6 2 मंथ के लिए लगाया इसने, और बी कितने के लिए गया 1/4 यानी कि 3 मंथ के लिए। अब प्रॉफिट किस रेशो में आएगा, 4:9 12 सत्ते 84। इस रेशो में प्रॉफिट वेरी करेगा। हमें क्या बताना, शेयर ऑफ द बी का शेयर बताना। अब देखो जो बी है वो 9 का मल्टीपल है, और 9 का मल्टीपल ना ये है ना ये है ना ये है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। और नहीं तो जैसे सपोज करो आपको सॉल्व ही करना है, तो 84 और 4 88, 88 और 9 97, 97 की वैल्यू 1940 दी हो, यानी कि 20 गुना हो गया ये, और 19 इंटू 9 इंटू 20 करेंगे तो अपना 180 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गिवन ओ इज़ द सेंटर, ए आर एस की वैल्यू दी हुई है हमें 125 डिग्री, और हमें क्या बताना, पी ए बी का मेज़र, पी ए बी ये निकालना हमें। ठीक है, ये वाला। तो देखो ये एक पूरी स्ट्रेट लाइन है एस आर पी, तो ये कितना बच जाएगा, ये अपना बच जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, अब देखो ए आर बी जो ये वाला ट्रायंगल है, एक सेकंड में हाईलाइट कर देता हूँ। देखो जो ये वाला ट्रायंगल है ना अपना, ये अब ये इसका सेंटर है, तो और ये क्या बन रहा है, सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल में कौन बना कितने का होता है, 90 का, तो ये पूरा 90 हो गया। ठीक है, अब बचा हुआ कितना हो गया, ये वाला कितना बच, ये 55 था तो ये कितना बच गया, 35 बच गया। ठीक है, अब देखो जो पी ए जो आर्क है ना, उस पे ये एंगल बन रहा है, एंगल पी आर बी, और उसी पे एंगल बनेगा पी ए बी, और जो एक ही आर्क पे एंगल बनेंगे वो सेम बनते हैं। अगर ये 35 का तो ये भी कितना हो जाएगा 35 का, तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीआई का क्वेश्चन है, बाइक्स और कार की सेल दी हुई है अलग अलग कंपनी की, हमें क्या बताना है, एवरेज सेल ऑफ बाइक पी क्यू आर। तो पी क्यू आर 2 और 3 2 और 1 3 3 और 8 800 कार डिवाइड बाई 3, और दूसरा एवरेज सेल ऑफ कार आर एस टी की एवरेज सेल, तो 17 और 8 कितना हो गया 25, 2500 बटे में 3। ठीक है, तो 3 से तो 3 दोनों में कैंसिल हो जाएगा, इनके ही रेशो निकालनी देखो हमें। तो 800 बटे 2500 क्या आ जाएगा, 8:25, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, सिंपल था ये तो। आगे बढ़ते हैं।
फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो इससे पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा अपना कॉस थीटा, ठीक है, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होने वाला है अपना सेक थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा अपना कॉट थीटा। ये आपस में कन्वर्जन है इनका, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। अब देखो एक चीज़ और आप यहाँ से नोट कर लेना, जैसे कोसेक और सेक है, अगर जो उनमें एंगल दी हुई है उनका सम अगर 90 बन रहा है ना, तो सीधा सीधा उनको सीधा सीधा उनको ज़ीरो कर देना। नहीं तो देखो इसको ऐसे देखना, अब देखो कोसेक ये है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 47 माइनस थीटा। अब कोसेक 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक, और 90 माइनस 47 ये बन गया 43 माइनस थीटा। तो यही टर्म यहाँ बन गई, यही टर्म यहाँ पे माइनस में दी हुई है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे कह रहा हूँ मैं। अब ऐसे ही कोस और साइन दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, ज़ीरो बन जाएगा। अब कोट 61 और ये यहाँ पे कोट 29, ये इनका ये भी 90 जा रहे, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ओवरऑल जो आंसर आएगा अपना वो आ जाएगा 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली, और डी ई पैरेलल दिया हुआ है ए सी के। तो हमारा ए बी सी ट्रायंगल है, अब डी और ई ए बी पर और बी सी पे पॉइंट है। एक काम करते हैं, इनको शिफ्ट कर लेते हैं, एक सेकेंड, हम बना लेते हैं इसको ए बी, हाँ, तो देखो ए बी सी ट्रायंगल है, उसमें ए बी पर डी पॉइंट है और बी सी पे ई पॉइंट है। अब देखो बी डी की वैल्यू जो है वो 4√6 दी हुई है, और जो ए बी दिया हुआ हमें वो 12√3 दिया हुआ है, ठीक है। हमें पूछ रहा है एरिया ऑफ बी डी टू द इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखो जो इनके साइड्स का रेशो है, यानी कि बी डी रेशो ए बी, वो अगर उनके स्क्वायर्स का रेशो लेंगे तो हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का रेशो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो अब देखो बी डी का स्क्वायर क्या है, बी डी का स्क्वायर करेंगे तो 4√6 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 इंटू में 6, और ए बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 इंटू 12 144 इंटू में 3 आ जाएगा। तो ये कितने टाइम्स जा रहा है, 9 बार, ये कितने बार 2 और 3, कितना आ गया 2:9। तो ये तो देखो ये इस ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल का आ गया 2:9। अब पूरे ट्रायंगल का 9 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो ये कितना बच गया अपना 7 बच गया। तो ट्रायंगल ए बी डी और क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना आ जाएगा अपना 2:7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉइन्स फॉर बोथ डिनोमिनेशन इफ द टोटल वैल्यू ऑफ ₹2 and 5 इज 78 एंड द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 4 times द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। तो ₹2 के सिक्के हैं और ये ₹5 के सिक्के हैं। ₹2 के हैं 4 गुना, ये हैं 1 गुना, यूनिट की टर्म्स में मान लेते 4:1। अब जो इनकी वैल्यू है ना टोटल वो 78, मान लो ₹2 के 4 सिक्के तो टोटल ₹8 हो गए, ₹5 का एक सिक्का तो 5 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 13। 13 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 78, यानी कि 6 टाइम्स। तो सिक्के कितने हो जाएंगे अपने, तो देखो ₹2 के कितने 4 रेशो में थे, और 4 6 24, यानी कि ₹2 के हो गए 24 सिक्के, और 5 के कितने हो जाएंगे 6 सिक्के। तो 6 सिक्के हो गए 5 के और 24 सिक्के 2 के, तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा 5 years ago द एज ऑफ फादर वॉज 7 times हिज सन। तो देखो ये प्रेजेंट मान लेते हैं हम, इससे 5 साल पहले जो है फादर और सन की जो रेशो है वो 7:1 है। अब क्या कह रहा है आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद क्या हुआ, फादर की एज 3 times है किसके, सन के, ठीक है। तो हमें बताना है कि आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द रेशो ऑफ फादर एंड एज टू द सन इज 11:5। तो पहले था 7:1, अब हो गया 3:1। अब देखो डिफरेंस कितना रेशो का 6 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2 का, तो डिफरेंस अनइक्वल है, तो उसको इक्वल बनाने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब कितना बन जाएगा, ये तो रहेगा 7:1 ही, ये बन जाएगा 3 3 9:3, ठीक है। तो देखो चेंज कितने का रेशो के अंदर, मतलब यूनिट की टर्म्स में बात करें तो 2 यूनिट का चेंज है, और ईयर में देखो 5 ईयर यहाँ 5 ईयर यहाँ, तो टोटल है 10 ईयर का चेंज। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ गई 5, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 5।
तो 7 की वैल्यू ये हो गई 35 और रेशो 5, ये था 5 साल पहले। अब 5 साल के बाद देखेंगे तो कितनी हो जाएगी 40 और ये हो जाएगी 10। ये अब रेशो भी ना लो तो ये एक्चुअल उनकी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, ये 5 साल बाद वाली हमें निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, ये वाली। ठीक है, अब देखो हमें पूछ रहा है कि 11:5 हो जाए। अब देखो, अब यहाँ पे ऑप्शन से उठाएंगे। अगर मैं इसमें 20, इस वाले रेशो में मैं 20 ऐड करूँ तो 60:30 हो जाएगा, नहीं होगा। 11 का मल्टीपल बनना चाहिए। तो 40 में 16 जोड़े 56, 11 का मल्टीपल नहीं है, 15 जोड़ते। तो 15 जब मैंने जोड़ा तो रहा 55 और ये हो रहा 10 और 5 25, तो 11:5 बन गया अपना 11:5। तो हमारा 15 साल के जो प्रेजेंट एज थी उसके 15 साल बाद उनकी जो एज का रेशो होगा वो 11:5 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ए एंड बी आर 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। अनदर सर्कल विद रेडियस ओ हैज एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ द अदर टू सर्कल। मतलब एक सर्कल प्लस में दूसरा सर्कल, और जो इनका एरिया है वो एक और तीसरे सर्कल के इक्वल है। इसकी रेडियस 10 है, इसकी रेडियस 24 है, तो इसकी रेडियस बतानी है। तो देखो, ये ऐसे वाला केस में हम सीधा सीधा ट्रिपलेट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। हमें पता है 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। ये जस्ट उसका डबल है, 5 का डबल, 12 का डबल। तो जो अल्टीमेटली वाला जो आएगा सर्कल उसका भी डबल हो जाएगा। क्योंकि देखो, पाई आर स्क्वायर निकालेंगे तो पाई तो सब में कॉमन है, तो 10 का स्क्वायर प्लस में यहाँ से हो जाएगा 24 का स्क्वायर, तो इसका वो किसके इक्वल होगा 26 के स्क्वायर के। ठीक है, तो इसका जो रेडियस आएगा वो आ जाएगा 26। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक्स की वैल्यू दी हुई है ऐसे वाई की और जेड की, हमें बताने इसकी वैल्यू इस एक्सप्रेशन की। अब देखो, इसके लिए आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला याद होना चाहिए जो होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब देखो, यहाँ पे दो एक्सप्रेशन में ना माइनस लगा हुआ है, 2xy z के साथ और 2xz के साथ। तो इसका मतलब ये हो सकता है या तो y और z दोनों माइनस में हो या फिर केवल x माइनस में हो। तो हम मान लेते हैं कि x माइनस में है, यानी कि जो ये एक्सप्रेशन है ना इसमें सिर्फ माइनस का साइन आ जाएगा। जब इसको ओपन करेंगे तो यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब यही है तो x की वैल्यू रख देते हैं -b -c, y की वैल्यू रखी c -a, z की वैल्यू रखी a -b। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, c से c, a से a, तो b बच गया। माइनस का और स्क्वायर चल रहा है, माइनस का 2b का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपना 4b स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं इसमें। ठीक है, तो 16 इंटू 8 रहने वाला है ये, और डिवाइड बाय 16, तो 16 से 16 कैंसिल, 8 बच जाएगा यहाँ पे हमारा। और कहीं ऑफ है, यहाँ ऑफ है, इससे सॉल्व करा ये आ गया 9। 54 को 9 से डिवाइड करा 6 आ गया अपना। यहाँ से 8 आ रहा है, माइनस का साइन है, प्लस में 20 हो रहा है, तो 8 में से 6 गए 2 और 20 और ये 22 बच गया यहाँ से। अब इसको और सोल्व कर लेते हैं। ये तो आ गया 5 अपना सीधा सीधा, और ये आ जाएगा 4 और ये है 22, तो 22 में से 9 गए 13, वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन, तो माइनस का 13। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 20 kg ऑफ राइस कोस्टिंग ₹80 इज मिक्सड विद y kg ऑफ राइस कोस्टिंग सो। तो देखो, ये ऐसे वाले क्वेश्चन है ना जो देखते ही आपको एलिगेशन वाला मेथड दिमाग में आना चाहिए। एक है 80 रुपये वाले चावल और दूसरे हैं 100 रुपये वाले चावल, और उनको मिलाया जब हमने तो 84 रुपये के वो बिक रहे हैं। तो हमने 80 वाले लिए 20 किलो, तो हमें बताने 100 वाले हमने कितने लिए। अब देखो, जब हमने इसको सॉल्व करा कितने का आ रहा डिफरेंस 16 का, तो 16 की वैल्यू कितनी है 20, यानी कि 5/4 टाइम्स है इसके। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी, तो यहाँ से देखो 4 आ रहा है, तो सीधा सीधा 5/4 टाइम्स कर देंगे उसका, वो कितना आ जाएगा, यानी कि 5 kg हमने 100 रुपये वाले चावल लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा शॉपकीपर सेल्स एट ₹1380 गिविंग अ 25% डिस्काउंट ऑन देयर मार्क प्राइस। इफ़ ही सेल देम विदाउट एनी डिस्काउंट ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15%। तो बताना व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस। तो देखो, यहाँ कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ऐसे लिखते हैं हम लोग। 25% का डिस्काउंट यानी कि 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। तो मार्केट प्राइस अगर 4 मानूँ तो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 3। अब देखो,
अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं देता तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, तो 20 का सामान वो डायरेक्टली बेच रहा है 23 रुपये में। ठीक है, आप सेलिंग प्राइस को इक्वल बनाएंगे तो ठीक है। अब देखो यहाँ कितना है 23, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 23 से, यहाँ से आ रहा है 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। अब क्या कह रहा था, सेल कर रहा वो, तो अब देखो हमें कितना दिया हुआ है, उसका सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 1380, तो हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमारे अकॉर्डिंग ये आया, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो वैल्यू है 1380 उसका सेलिंग प्राइस। तो इसको सॉल्व कर लेते, 13 से गया 4 बार, और एक 18, 18 पे कितने जाए 6 जो, अब ये जाएगा तो 20। ठीक है, तो मतलब जो एक्चुअल है उसको 20 टाइम्स है, तो हमें क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो 20 इंटू 4 80, और 80 इंटू 20 करेंगे तो अपना कितना जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा अपना 1600 रुपये अपना कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ 2 sin थीटा प्लस 15 cos से स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7, और हमें इसमें से ये वैल्यू दी हुई है, मतलब थीटा से 90 के बीच में हमें ये वैल्यू एक्सप्रेशन की निकालनी। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, साइन थीटा को एक टाइम के लिए एक्स मान लो, ठीक है, और कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7। तो 2x प्लस में 15 माइनस में 15x स्क्वायर, और ये इधर आके माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो कितना बन रहा, माइनस 15x स्क्वायर प्लस में 2x, और 15 में से 7 गए, प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब माइनस को उधर भेज देते हैं, तो ये अपने माइनस के हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस। अब देखो 15 × 120, तो 120 के ऐसे फैक्टर बनाने कि 2 आ जाए, तो क्या हो सकते हैं, देखो 12 इंटू में 10, 12 इंटू 10 120, और 2 भी आ जाएगा उससे। तो 15x स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, 15x स्क्वायर माइनस में 12x प्लस का 10x माइनस में 8 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 भी आ जाएगा माइनस का, और माइनस का 2x भी आ जाएगा। तो यहाँ से 3x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा 5x माइनस में 4, यहाँ से कितना कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा 2 कॉमन, 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो आ जाएगी माइनस का 2/3, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 4/5। तो नेगेटिव वैल्यू तो होगी नहीं क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो 4/5 वैल्यू हो गई, यानी कि जो हमने x माना था साइन थीटा उसकी वैल्यू आ गई 4/5, वो होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, क्योंकि ये ट्रिपलेट है, 3 4 5 का ट्रिपलेट हो गया। अब देखो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, 3 tan थीटा। अब tan क्या होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 4/3, और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2 प्लस में 4/3। तो बस यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो 9 में से 4 गए, 5/3 बच गए यहाँ पे, और यहाँ क्या बच जाएगा 2 3 6 10/3, तो 3 से 3 कैंसिल, ही आ जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा था, टेबल शो प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टू व्हीलर्स। तो क्या दिया हुआ, डिफरेंट टाइप ऑफ टू व्हीलर्स दिए हैं 1993 से 98 के, और थाउजेंड्स में वैल्यू है। हमें क्या बताना कि परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन इज मिनिमम इन कंपेरेटिव द प्रीवियस ईयर। तो देखो हम जब भी परसेंटेज चेंज देखेंगे तो ये तो सबसे पहले ईयर है, इससे पहले का तो हमें पता ही नहीं है, तो हम बेस ईयर मानेंगे, मतलब ये वाला है, इसके रेस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ। देखो यहाँ पे चेंज देखेंगे, फिर 1995 में देखेंगे यहाँ कितना चेंज हुआ, ऐसे ही सारे ईयर में कंपेयर करेंगे। अब देखो थोड़ा रफ आइडिया लेना, क्योंकि अगर एक्चुअल कैलकुलेशन कर लेने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखो 34.5 का गैप है, यहाँ पे देखें तो कितना मोटा मोटा गैप है, 30 का ही अराउंड यहाँ पे गैप है। यहाँ पे देखें तो कितना का गैप है, यहाँ पे है 14.5 का गैप, यहाँ पे कितने का गैप है, यहाँ पे लगभग 16.5 का गैप है। तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो चेंज इसमें कम है या इस वाले बेस ईयर में कम है। तो मतलब अगर बेस ईयर देखेंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग या तो 1994 में कम होने वाला है या फिर 1995 में, तो इनका मोटा मोटा देख लेते हैं। तो यह आ जाएगा 14.5 डिवाइड बाय 237, क्योंकि ये चेंज ले लिया हमने, और दूसरा हो सकता है 16.5 डिवाइड बाय 251.5 इंटू में 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये रफली अराउंड आ जाएगा अपना 6.1%, और जब इसको सॉल्व करेंगे ये अपना कितना आ जाएगा 6.5%। तो जो अपना बेस ईयर है
1995 वाला, उसमें कितना हो जाएगा, सबसे जो मिनिमम चेंज होगा वो किस में हो जाएगा, 1995 वाले में, क्योंकि वहाँ पे जो सबसे कम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन डीआई का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, टेबल परसेंटेज ऑफ मार्क्स दे रखा है 7 स्टूडेंट के, हमें बताना हाउ मैनी स्कोर्ड हाईएस्ट परसेंटेज मार्क्स इन मोर देन वन सब्जेक्ट। तो हम हाईएस्ट वालों को हाईलाइट कर लेते हैं हर स्टूडेंट के हर सब्जेक्ट में। तो देखो इसके कितने, इसके हाईएस्ट मार्क्स है, इंग्लिश में किसके हाईएस्ट है, 92 हाईएस्ट हैं, मैथ में कंपेयर कर 96 हाईएस्ट हैं, और फिज़िक्स में 88 हाईएस्ट हैं, केमिस्ट्री में 94 हाईएस्ट है, बायोलॉजी में ऐसे ही अपना 88 हाईएस्ट है, और आईटी वाले में है 98 हाईएस्ट। तो देखो जो परसेंटेज मार्क्स हाइयर देन इन, तो हाईएस्ट स्कोर मार्क्स इन मोर देन वन सब्जेक्ट, तो दो स्टूडेंट के ज़्यादा मार्क्स हैं, एक सब्जेक्ट से ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। कह रहा बैग कंटेन 4800 ग्राम ऑफ राइस, 20% ऑफ राइस इज एडिड इन द बैग आफ्टर विच 10% क्वान्टिटी इज टेकन आउट, और फिर 15%। तो ये मतलब सीरीज चल रही, सक्सेसिव टाइप से का है, मतलब पहले 20% ऐड करा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यानी कि 6/5 हो गया। अब 10% निकाल लिया, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 यानी कि 9/10 रह गया। अब क्या करा, 15% फिर से ऐड कर दिया, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 23/20 हो गई। चेंज देख रहे हैं हम ओवरऑल। फिर लास्ट में क्या करा, 15% टेकन आउट, मतलब 25% डिक्रीज हो गया, 1/4 यानी कि वैल्यू बच गई 3/4। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो 20 है, ये 0 से 0 कैंसिल, अब ये 5 चौक 20, ये भी 20 हो जाएगा अपना, तो इस 0 से ये कैंसिल, तो ये 4 बच गया, 4 से काटा तो 12 जा रहा है। अब एक के बाद यहाँ पे देखो कोई भी ऐसा नहीं है जो पूरा इसको काट सके, तो मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट आने वाली है, तो ये ऑप्शन कट गया अपना, और ये ऑप्शन अपना एलिमिनेट हो गया। अब देखो हमारे इसमें 3 है, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखो क्या दोनों मल्टीपल हैं, दोनों तो नहीं लग रहे मुझे, 4 4 8 और 1 9, 7 और 2 9, 18 आ रहा है, ये मल्टीपल है, और इसमें 2 ज़्यादा तो ये 20 आएगा, ये नहीं होगा, तो ये भी कैंसिल, अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है sec 4a इक्वल टू कोसेक 3a माइनस 50 और 4a एंड 3a आर एक्यूट एंगल्स, तो हमें a प्लस 75 की वैल्यू बतानी है। तो sec a अगर कोसेक b के इक्वल है, तो यहाँ से जो a प्लस b होगा ना, उसकी वैल्यू कितनी होगी अपनी 90, तो 90 के इक्वल यानी कि 7a की वैल्यू कितनी आ गई, 9 और 5 14, 140 यानी कि 20, तो a की वैल्यू 20, a प्लस 75 पूछा तो 20 और 75 95, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है O इज द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, BD एंड C आर two of its median of length this and this, which intersect each other at O. If the length of OB and OC are taken to form height and base of a right angle triangle, then the length of hypotenuse. तो देखो क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है ABC, उसमें O सेंट्रोइड है, ठीक है, उस ट्रायंगल का, और BD और CE जो मीडियन है ना, वो इंटरसेक्ट कर रही है उस O पॉइंट पे, ये हो गया BD और ये हो गया CE, और इंटरसेक्ट करके वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब हमें पता है जो सेंट्रोइड होता है, अब देखो ये मीडियन है, जो सेंट्रोइड होगा वो BO रेशो OD, तो जो BD होगा और BO और रेशो OD होगा, वो 2:1 में डिवाइड करता है सेंट्रोइड। ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब देखो जो BD की वैल्यू दे रखी है हमें, वो 18 दे रखी है, अब 18 को 2:1 में बांटेंगे, तो BO रेशो OD उसकी वैल्यू आ जाएगी 12 और एक की वैल्यू आ जाएगी 6, तो ये आ गया अपना 12। ठीक है, ऐसे ही जब हम CE को लेंगे, CE की वैल्यू 7.5 दे रखी है, उसको भी 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये आ जाएगा 5:2.5, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2.5, ये 6। अब देखो 12 5 और 13 ट्रिपलेट पता है हमें, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी, जो ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ उसमें, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है टैंक कैन फिल दो टैप्स हैं A और B, वो 5 घंटे में A और B 5 घंटे में भरा, B भर रहा है 15 घंटे में,
और सी एम्प्टी टैंक है, एम्प्टी करता है टैंक को 5 घंटे में वो भी। तो एक कंबाइंड टैंक की कैपेसिटी मान लेते हो आ गई 15, एलसीएम ले लेते हैं इनका, तो 3, ये 1 और ये 3, ये नेगेटिव पाइप है मतलब विड्रॉइंग पाइप है। अब कह रहा है इफ ऑल द 3 पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक कम्प्लीटली। तो 15 उसकी कैपेसिटी है और ए प्लस बी प्लस सी लेंगे कंबाइंड एफिशिएंसी, तो ए 3 + 1 और ये सी की एफिशिएंसी माइनस की, तो 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 15 आवर्स में वो पूरे टैंक को फिल कर पाएंगे तीनों पाइप मिलके। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते, ये लास्ट क्वेश्चन अपना कह रहा व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 12। तो देखो इसको 12 से डिवाइड करने का तरीका क्या है, रिमाइंडर देखो पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं इस वाले नंबर को, फिर जो रिमाइंडर आएगा सबको मल्टीप्लाई फिर से कर देंगे और फाइनली अपना रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेंगे। तो जब हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 से जाएगा अपना 12 एकम 12 पे गया, फिर आ गया 22 अपना 22 पे जाएगा, फिर से 12 पे, फिर आ जाएगा 101, फिर 96 पे जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5। तो यहाँ से तो आ गया 5। अब देखो 1423 है, इससे 2 ज़्यादा तो रिमाइंडर भी 2 ज़्यादा रह जाएगा। अब 1425 है, इससे 2 ज़्यादा तो रिमाइंडर 9 हो जाएगा। तो अब 5 × 7 × 9, अब इसको डिवाइड करना हमें 12 से, तो 7 पंजे 35 और 35 निम्मा 35 निम कर 9 पंजे 45, 9 3 27 और 4 31, 315 को डिवाइड करना 12 से। अब इसको डिवाइड कर लो या फिर इसको फिर से, अब रिमाइंडर निकालना तो डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, 2 पर, 24 बचा, 24 गया, तो रिमाइंडर आ गया अपना 75, 75 को डिवाइड करें तो 72 पे जाएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मॉक होता है ख़त्म। इसकी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।